नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 20वीं सदी के शुरुआती दौर में राजस्थान में हुए कुछ बहुत ही जबरदस्त किसान आंदोलनों के बारे में। सोचिए, कोई समाज टूटने से पहले आखिर कितना दबाव झेल सकता है। यही सवाल था उस वक्त राजस्थान की रियासतों में रहने वाले किसानों के सामने, जो दमन के एक बहुत बड़े बोझ के नीचे जी रहे थे। 84 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन अलग अलग मनमाने टैक्सों की संख्या है जो किसानों पर थोपे गए थे। इन्हें लाग बाग कहा जाता था। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी वजहें थीं, वो कौन सी शिकायतें थीं जिन्होंने दशकों तक चलने वाले इस विरोध की आग को खवा दी। इसको देखिए, चमरी कर। जरा सोचकर देखिए, एक किसान की बेटी की शादी हो रही है और उस खुशी के मौके पर भी उसे जागीरदार को 5 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है। मतलब ये तो सीधे सीधे शोषण था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और प्रथा थी, तलवार बंधाई। इसका मतलब क्या था कि जब भी कोई नया जागीरदार गद्दी पर बैठेगा तो उसके राज तिलक का जश्न, उसका खर्चा भी किसान ही उठाएंगे। तो इन सब हालात के बीच एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ जो आने वाले वक्त में पूरे इलाके के लिए एक मिसाल बन गया। एक संगठित और अहिंसक विरोध का एक तरह से ब्लूप्रिंट। ये जो बिजोलिया आंदोलन था, ये कोई 1-2 दिन की बगावत नहीं थी। ये तो एक मैराथन थी जो पूरे 44 साल तक चली। सोचिए, एक पीढ़ी शुरू करती है और दूसरी उसे अंजाम तक पहुंचाती है। ये सब सिर्फ न्याय के लिए। तो आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे? देखिए, सब कुछ शुरू हुआ एक छोटी सी हिम्मत से। किसानों ने मिलकर फैसला किया कि अब बहुत हुआ, सीधे मेवाड़ के महाराणा से शिकायत की जाएगी। इसके लिए नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को चुना गया। लेकिन हुआ क्या? मदद तो दूर, वहां के जागीरदार ने उनकी इस हिम्मत की सजा दी और दोनों को बिजौलिया से ही निकाल दिया। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। वो ये कि कैसे उस जमाने में भी मीडिया और कल्चर ने एक आंदोलन को जिंदा रखने में मदद की। एक तरफ था प्रताप अखबार, जिसने इस लोकल मुद्दे को पूरे देश तक पहुंचाया, और दूसरी तरफ था माणिक्यलाल वर्मा का लिखा पंछेड़ा गीत, जो लोगों के दिलों में जोश भर देता था। अब देखिए, बिजोलिया में जो हो रहा था उसकी खबर तो फैलनी ही थी, उनकी सफलता और उनके तरीके को देखकर। जल्द ही ये बगावत की चिंगारी पूरे राजस्थान में आग की तरह फैलने लगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये आग कैसे और कहाँ तक फैली। हर इलाके की अपनी कहानी थी। बेंगू में आंदोलन बिजौलिया से ही प्रेरित था। मारवाड़ में तोल आंदोलन जैसी अपनी अलग लड़ाई थी। और शेखावाटी का तो क्या ही कहना, जहां अत्याचार के खिलाफ 10,000 औरतें एक साथ खड़ी हो गईं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इस विरोध की, इस हिम्मत की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि जब भी लोग आवाज उठाते तो हुकूमत का जवाब अक्सर बहुत ही क्रूर और हिंसक होता था। ऐसी ही एक बहुत दुखद घटना थी नीमूचाणा हत्याकांड। तारीख थी 14 मई 1925। करीब 800 किसान शांति से बढ़े हुए टैक्स का विरोध करने के लिए जमा हुए थे और उन पर बिना किसी चेतावनी के गोलियां बरसा दी गई। ये घटना इतनी भयानक थी कि जब महात्मा गांधी तक इसकी खबर पहुंची तो उन्होंने अपने अखबार यंग इंडिया में इसे डबल डायरिज्म यानी दोहरी डायरशाही कहा। उन्होंने इसकी तुलना सीधे सीधे जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। इससे इसकी भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ बिजोलिया, जहाँ सालों के धैर्य, संगठन और अहिंसक विरोध ने आखिर में काम किया, और दूसरी तरफ नीमूचाणा, जहां सीधे विरोध का जवाब भयानक हिंसा से दिया गया। इससे पता चलता है कि हुकूमत का रवैया कितना अप्रत्याशित था। और ऐसा नहीं है कि नीमूचाणा में ही ये सब हुआ। डाबी की घटना हो या डाबड़ा हत्याकांड, ये सब दिखाता है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा एक तरह का पैटर्न बन चुका था। अपनी आवाज उठाने वालों के लिए खतरा हर जगह था। तो सवाल ये उठता है कि दशकों के इस संघर्ष, इतने बलिदान और कहीं जीत कहीं हार के बाद आखिर इन आंदोलनों की विरासत क्या रही, क्या हासिल हुआ? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि भले ही हर आंदोलन को फौरन कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इन सबका जो मिला जुला असर हुआ वो बहुत बड़ा था। इन आंदोलनों ने दमनकारी सामंती सिस्टम की जड़ों को हिलाकर रख दिया। गांव-गांव में लोगों के अंदर एक नई राजनीतिक चेतना पैदा की।
और सबसे बड़ी बात, आज़ादी के बाद जो भूमि सुधार हुए, उसकी ज़मीन भी इन्हीं आंदोलनों ने तैयार की थी। तो इन किसानों की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये बड़ी से बड़ी ताकत के सामने अपने हक और सम्मान के लिए लड़ने की एक मिसाल है। और ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि न्याय के लिए हुए इन 100 साल पुराने संघर्षों से हम आज के दौर की लड़ाइयों के लिए क्या सबक ले सकते हैं।